हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो में क्लास 10 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है। सो पॉलिनोमियल्स दो वर्ड से मिलकर के बना है ना। पॉलिनोमियल दो वर्ड से मिलकर के बना है ना। एक है पॉली और दूसरा है नॉमियल्स। ठीक है, पॉली एंड नॉमियल्स। ठीक है ना। पॉली का मतलब होता है मेनी और इसका मीनिंग है टर्म्स। ठीक है, या पार्ट्स। ओके। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो एक से अधिक पार्ट्स को कंटेन करता हो उसको पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है ना। एक ऐसा एक्सप्रेशन जो एक से अधिक टर्म को कंटेन करता हो उसको क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स। ठीक है। अब देखो, अलजेब्रा ना दो टर्म से मिलकर के बना है, एक वेरिएबल, ठीक है, और एक होता है कांस्टेंट। ठीक है, वेरिएबल। सो वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है? जिसका वैल्यू बदल सकता हो, जिसका वैल्यू बदलता हो। ठीक है, उसको वेरिएबल कहते हैं। जैसे x, y, z या कोई अदर अल्फाबेटिकल लेटर्स। ठीक है, वो सभी क्या है? वेरिएबल्स है। ठीक है, इनका वैल्यू प्लेस टू प्लेस बदलता है। जैसे x का वैल्यू कभी 10 आएगा, x का वैल्यू कभी 5 आता है, कभी -5, कभी 7, कभी 10, कुछ इस तरह से वैल्यू बदल रहा होता है। तो वैसे टर्म्स, ठीक है, जिनका वैल्यू प्लेस टू प्लेस वैरी करता हो उसको वेरिएबल कहते हैं। और एक होता है कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट किसको कहते हैं? जिसका वैल्यू रिमेन सेम रहे एवरीवेयर, जिनका वैल्यू नहीं बदलता। ठीक है, जिसका वैल्यू फिक्स्ड रहता है। जैसे 5 का वैल्यू कहीं बदलेगा नहीं ना। ठीक है, -7/9, ठीक है, 3/4, 8, 11 या कोई भी नंबर्स, ठीक है, इनका वैल्यू नहीं बदलता। तो वैसे टर्म्स जिनका वैल्यू नहीं बदलता हो उसको बोला जाता है कांस्टेंट टर्म, और वैसे टर्म्स जिसका वैल्यू प्लेस टू प्लेस बदलता हो उसको बोला जाता है वेरिएबल टर्म। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इन दोनों को मिलाने से जो बनता है, ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट को कंबाइन करते हैं तो उनके कॉम्बिनेशन से जो बनेगा दैट वी कॉल द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है ना। जैसे अब देखो, x है और यहाँ 5 है, तो x + 5 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना। ठीक है, यहाँ y है, y इंटू हम लोग कर सकते हैं -7/9। ठीक है, तो -7y/9 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, हमें इन्हें कंबाइन करना है मैथमेटिकल ऑपरेशंस के द्वारा। ठीक है, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है। मैथमेटिकल ऑपरेशन मीन टू से ईदर यू हैव टू ऐड देम, सब्ट्रैक्ट देम, मल्टीप्लाई देम और डिवाइड देम। समझे? तो जब कांस्टेंट और वेरिएबल्स को हम लोग इन साइन के साथ कंबाइन करते हैं तो जो एक्सप्रेशन बनता है दैट वी कॉल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ के बात हो? ठीक है ना। अब ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना तो उन्हें दो फॉर्म में क्लासिफाई कर सकते हैं हम लोग। पॉलिनोमियल्स को दो फॉर्म में क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एक तो नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे और सेकेंड डिग्री के आधार पे। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एक है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे हम लोग उसे कैटेगराइज कर सकते हैं। और सेकेंड, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। समझ रहे हो बात को? ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहाँ एक टर्म है डिग्री। तो डिग्री किसे कहते हैं? हाईएस्ट पावर रेज टू द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर रेज टू द वेरिएबल उसे बोला जाता है डिग्री। ठीक है, जैसे यहाँ देख रहे हो x² + 5x + 6। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर कितना है वेरिएबल का? 2 है, तो इसको 2 डिग्री पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या है? 2 डिग्री पॉलिनोमियल कहा जाता है। ठीक है ना। अगर मान लो x⁴ + 5x³ + 3x² + 2x + 1 हो तो यहाँ मैक्सिमम पावर कितना? 4, इसे 4 डिग्री पॉलिनोमियल बोला जाएगा। हाईएस्ट पावर रेज टू द वेरिएबल, जैसे x⁴ 100 + 5, तो 100 डिग्री पॉलिनोमियल है। ठीक है, x⁴ 22 + y⁴31 + समथिंग सपोज 5, तो ये 31 डिग्री पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर रेज टू द वेरिएबल दैट वी कॉल द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को
दो फॉर्म में क्लासिफाई करें, एक ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कितने टर्म्स हैं उसके आधार पे, और डिग्री क्या है, मतलब वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है उसके आधार पे क्लासिफाई किया जा सकता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है ना। तो एक ऐसा एक्सप्रेशन, ठीक है, एक ऐसा एक्सप्रेशन जो सिंगल टर्म को कंटेन करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोला जाता है? मोनोमियल। जैसे x, ठीक है, एक सिंगल टर्म को कंटेन कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं मोनोमियल। ठीक है। एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग सिंगल टर्म, एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग सिंगल टर्म दैट वी कॉल मोनोमियल। ठीक है। जैसे मिला x² + 5, कितने टर्म्स है? 1 और 2। प्लस और माइनस साइन टर्म्स को सेपरेट करता है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन साइन डू नॉट सेपरेट द टर्म्स। समझ रहे बात को? ठीक है। तो x² + 5 ये कितने टर्म्स है? दो टर्म है, इसको बोला जाएगा बाइनोमियल। ठीक है। x, ठीक है, टू द पावर 3 5x² + 6x + 7, ठीक है, या 7 फर्स्ट सी, तो इसको बोला जाता है ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। ठीक है। तो इस ये क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे, ये सिंगल टर्म है मोनोमियल, 1 और 2 टर्म्स है बाइनोमियल, 1 2 3 टर्म्स है ट्राइनोमियल, और 3 से अधिक टर्म्स हो तो सिंपली वी कॉल देम पॉलिनोमियल। ठीक है ना। अगर 3 से अधिक टर्म हो, ऑल दीज आर द पॉलिनोमियल, बट अगर एक सिंगल टर्म हो तो उसका एक पर्टिकुलर नाम है, दैट वी कॉल मोनोमियल। अगर 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल, 3 से अधिक हो तो सिंपली वी कॉल देम पॉलिनोमियल। ओके। And on the basis of number of highest power raised to the variable that we call degree, तो डिग्री के आधार पर अगर क्लासिफाई करें, जैसे मान लो x⁴ 1, कुछ नहीं का मीनिंग कितना है? यहाँ 1 है। ठीक है ना। नथिंग इनटू से 1 इज देयर। ठीक है। तो इसकी डिग्री कितना है? 1। ठीक है। तो 1 डिग्री पॉलिनोमियल को बोलते हैं हम लोग। ठीक है। ये 1 डिग्री पॉलिनोमियल है, 1 डिग्री पॉलिनोमियल है, और इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, समझ के बात हो? इफ x² + 5x + 6 लाइक दिस इज देयर, यू नो, तो यहाँ मैक्सिमम पावर कितना है? 2, तो इसको कहते हैं 2 डिग्री पॉलिनोमियल, और इसका एक पर्टिकुलर नाम है दैट वी कॉल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। x⁴ + 5x² + 6x + 7, ठीक है, कितने टर्म्स है? ठीक है, यहाँ 4 टर्म्स है, पॉलिनोमियल है। ठीक है। मैक्सिमम पावर कितना है? 3 है, तो दिस वी कॉल 3 डिग्री पॉलिनोमियल, और इसका एक पर्टिकुलर नाम क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। इफ x⁴ 4 + 5x + 6, कुछ इस तरह से, तो मैक्सिमम पावर 4 है ना, तो इसको बोलेंगे कितना? 4 डिग्री पॉलिनोमियल, और इसका क्या नाम है? बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और अगर 4 से अधिक है, ठीक है, जैसे मैक्सिमम पावर 5 है, तो सिंपली वी कॉल इट 5 डिग्री पॉलिनोमियल, 6 डिग्री पॉलिनोमियल, 7 डिग्री पॉलिनोमियल, जो भी मैक्सिमम पावर होगा। ठीक है। तो वहां कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है, उसको हम लोग उसी से बोलते हैं। ठीक है। जितना डिग्री हो उतना ही डिग्री पॉलिनोमियल बोला जाता है। ठीक है। ओके। अब एक आता है कोएफिशिएंट। ठीक है। कोएफिशिएंट किसको कहते हैं? ठीक ना। तो सी कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ना, सपोज x² - 5x + 6 एक पॉलिनोमियल है, तो यहां से पूछा था कि x का कोएफिशिएंट क्या है, मीनिंग बगल वाले को लिखेंगे। ठीक है ना। तो x का कोएफिशिएंट कितना है? ये -5। ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वल्स टू -5। ठीक है ना। कोएफिशिएंट ऑफ x इज -5, कोएफिशिएंट ऑफ x², तो x² का कोएफिशिएंट कुछ नहीं मिली, यहाँ कितना है? 1 है, तो कोएफिशिएंट ऑफ, ठीक है, x² इज 1। ठीक है। अगर यहाँ पूछा जाता है x³ का कोएफिशिएंट कितना है, तो यहाँ तो x³ है ही नहीं कहीं, तो x³ का कोएफिशिएंट
जीरो होगा। कितना होगा? जीरो होगा। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब दैट इज जीरो, है ना। कांस्टेंट नंबर्स को, जैसे 5 एक नंबर है तो इसको जीरो डिग्री पॉलिनोमियल भी कहते हैं। ठीक है ना, ये 6 है तो एक 0 डिग्री पॉलिनोमियल है। नथिंग इनटू से एक, यहाँ 6 है, x का कोई टर्म नहीं है यहाँ। ठीक है, तो कुछ ही मीनिंग x टू द पावर 0 लिख सकते हैं, और किसी भी टर्म का पावर जब 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1, इसलिए 6। तो कांस्टेंट नंबर को हम लोग 0 डिग्री पॉलिनोमियल भी कहते हैं। ठीक है, इस तरह से कोएफिशिएंट लिखना हो तो जस्ट उसके बगल वाले के नंबर को देखेंगे। अगर माइनस का साइन है तो यू हैव टू इंक्लूड व्हाइल राइटिंग द आंसर, बट इफ देयर इज अ पॉजिटिव नंबर इन दैट केस नो नीड टू गिव द प्लस साइन। ठीक है, सिंपली विल राइट द 1। ठीक है ना, प्लस साइन देने की जरूरत नहीं होती है, समझे। तो यहाँ एक क्लास 10 के फर्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक है, हमें एक रिलेशन को प्रूव करना। ठीक है, क्या रिलेशन? पहले तो पढ़ेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका मैक्सिमम पावर कितना हो? 2 हो, मीनिंग पॉलिनोमियल्स इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। Always have to arrange the terms according to the decreasing order of the power। जैसे x to the power 2, x to the power 1, एंड यहाँ c एक कांस्टेंट नंबर है, मीनिंग 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? हमेशा टर्म्स को उनके पावर के आधार पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है ना, तो यहाँ ax² + bx + c ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो यहाँ हम लोग प्रूव करेंगे दो चीज। पहला क्या? we have to verify the relation of coefficient with its zero। ठीक है ना, here a is the coefficient of x², b is the coefficient of x, and c is the constant term। so see, if alpha and beta are the zeros of polynomial, if alpha and beta are the zeros of polynomial, then sum of zeros होता है कितना? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। समझे? So what we have taken? If alpha and beta are the zeros, then sum of zeros can be written as alpha plus beta equals to coefficient of x, that is b, so minus b, and coefficient of x², that is a. So sum of zeros is equal to minus b by a होगा, and प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू क्या? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है ना, ये है। तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन टू से अल्फा एंड बीटा का प्रोडक्ट, वी हैव टू मल्टीप्लाई देम, मल्टीप्लिकेटिव रिजल्ट को प्रोडक्ट कहते हैं। सो विल मल्टीप्लाई देम। सो अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म दैट इज c by a। सो हियर इन दिस क्लास वी हैव टू फाइंड द zeros ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, एंड हैव टू वेरीफाई द रिलेशन of its zeros with its coefficients। ठीक है ना, क्या करना है? यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पढ़ना है। जनरली we have to find its zeros and have to verify the relation of its zeros with the coefficient of its variables and the constant term। ठीक है, so what we studied here, if alpha and beta are the zeros of polynomial, then
सम ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. So if alpha and beta are the zeros, therefore alpha plus beta equals to minus b by a, and product of zeros mean to say alpha and beta. तो alpha into beta equals to constant term that is c by a. ठीक है, तो यहाँ जीरोज का रिलेशन को वेरीफाई करेंगे किसके साथ? कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म के साथ. ठीक है ना? तो ये है जी. Now we'll see exercise 2a, ठीक है, of RS revolve. No? So in first question we have to find the zeros. We have to find the zeros of the quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and its coefficients. I am explaining exercise 2a from RS revolve. Okay. And in first question we have to find the zeros of the polynomial and have to verify the relation between the zeros and the coefficients. Okay, so the first question is x square plus 7x plus 12. Okay, so first we have to find the zeros of the polynomial and then have to verify. So first we'll factorize the given quadratic polynomial, and we have studied in class 9, but मैं यहाँ बताऊंगा that how to factorize quadratic polynomial by middle term splitting method. ठीक है, समझे? तो यहाँ x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है. पहले जीरोज फाइंड करेंगे. जीरोज फाइंड करने के लिए हमें फैक्टराइज करना होगा. फैक्टराइज कैसे करते हो? तो यहाँ देखो मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं. मिडिल में क्या 7x है ना, तो 7 को स्प्लिट करेंगे टू फॉर्म्स में. ठीक है, वी हैव टू थिंक अबाउट टू नंबर्स whose sum equals to this 7 and the product of same numbers equals to a into c, that is 12. ठीक है, see what the polynomials are in the form of ax square plus bx plus c. okay, middle term splitting method. तो b को ब्रेक करेंगे दो फॉर्म में. ठीक है ना, सपोज b इक्वल्स टू इफ द जीरोज आर व्हाटएवर द जीरोज. ठीक है, वी हैव टू ब्रेक b इनटू फॉर्म्स. ठीक है, वी हैव टू ब्रेक b इनटू फॉर्म्स सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स इक्वल्स टू b एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, सपोज अल्फा एंड बीटा. ठीक है, these are the numbers whose sum equals to b and alpha into beta equals to ac. ऐसा होना चाहिए. ठीक है, जिन दो नंबर्स को ऐड करने से b मिल रहा है उन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से ac के प्रोडक्ट के बराबर मिलना चाहिए. ठीक है, जैसे यहाँ 7 है ना, तो 7 को ब्रेक करेंगे सपोज 3 एंड 4. ठीक है ना, तो 3 प्लस 4 कितना मिला 7 एंड 3 इंटू 4 करो कितना मिलेगा 12 है ना. सो 1 इंटू 12 दैट इज 12 ना. So break b into parts such that the sum of the numbers equals to b and product equals to ac, a into c. In place of there nothing into say 1 is there. ठीक है, तो यहाँ देखेंगे. अब जैसे फैक्टराइज कर रहे, तो यहाँ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x, 4x प्लस 3x that is 7x and 4 3 जा 12. कितना मिला 12. ठीक है ना. अब यहाँ कुछ कॉमन है, x और x में कुछ कॉमन है, x कॉमन हुआ. सो x स्क्वायर से अगर x बाहर करते हैं, x कॉमन करते हैं, इन दैट केस x स्क्वायर है, x स्क्वायर में इनटू से x इनटू x, एक कॉमन किया गया तो बचा कितना x, और यहाँ 4x से x बाहर की कितना मिला 4. यहाँ 3x प्लस 12 है ना, तो 3 कॉमन है, 3 डिवाइड्स 12 इन 4 टाइम्स. सो 3 कॉमन करेंगे, 3x से 3 बाहर की हो तो x मिलेगा एंड 3 4 जा 12, x प्लस 4 एंड x प्लस 4. अब यहाँ भी x प्लस 4 है, यहाँ भी x प्लस 4 है, तो x प्लस 4 कॉमन करेंगे तो कितना मिलेगा x प्लस 3. ओके,
सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। मिंटू से कि x इक्वल्स टू एक वैल्यू मिलेगा -4 और x इक्वल्स टू -3। जिन्हें प्रॉब्लम हो वी हैव टू फाइंड द जीरोस। सो x plus 4 is equal to 0, x equals to -4। in the same way x plus 3 equals to 0, therefore x equals to -3। तो इस तरह से डायरेक्टली भी लिखा जा सकता है ना। तो यहाँ क्या मिला, x equals to -4 and x equals to -3 which are the zeros of polynomial। ठीक है ना, ये क्या है, ये जीरोज है। तो यहाँ कितना मिला, x equals to -4, सो एक अल्फा इक्वल्स टू -4 एंड बीटा इक्वल्स टू -3। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये अल्फा के प्लेस पे भी लिखा जा सकता है और ये भी लिखा जा सकता है। अगर ये अल्फा है तो बीटा ये होगा, अगर ये अल्फा है तो बीटा ये होगा। ठीक है, इन बोथ द केसेस यू विल बी एबल टू वेरीफाई द रिलेशन। ओके, सो नाउ हैव टू वेरीफाई द रिलेशन ऑफ दीस जीरोस विथ द कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट, द गिवन वेरिएबल्स। ठीक है ना। सो यहाँ क्या है, सबसे पहले जानते हैं सम ऑफ जीरोस मीनिंग अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू व्हाट, -b/a। तो अल्फा कितना है, -4 प्लस बीटा -3, -4 -3 -7 -b। तो b के प्लेस पे कितना है, 7। ठीक है, फॉर्मूला का -7 और a के प्लेस पे कुछ नहीं है, मीनिंग 1 है। सो देखो सम ऑफ जीरोस वेरीफाइड है ना। सम ऑफ जीरोस कितना मिला, -7 एंड -b/a कितना मिला, -7, मीनिंग सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a है, जो वेरीफाई हुआ। एंड नाउ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, तो अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू व्हाट, c/a। सो अल्फा इक्वल्स टू व्हाट, -4 इनटू -3, c का वैल्यू कितना है, 12 और a कितना है, 1। सो माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12 आया। ठीक है ना। तो सम ऑफ जीरोस भी वेरीफाइड है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाइड है विथ इट्स कांस्टेंट टर्म एंड द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 5x स्क्वायर -4 8x ये है। तो हमारी पहली प्रायोरिटी क्या है, अरेंज देम अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर। सो यहाँ 4 और यहाँ 8x है, तो x का ना पावर ज्यादा है, तो पहले इसे लिखेंगे। तो 5x स्क्वायर -8x -4 ऐसा होगा। अब फैक्टराइज करेंगे, है ना। सो 5 4 जा 20 एंड यहाँ -8। सो 8 को दो नंबर्स के फॉर्म में स्प्लिट करना है, जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से कितना मिलेगा, 8 एंड प्रोडक्ट मिलना चाहिए 20। 5 into 4 20 है ना, तो 20। सो सी 10 - 2 कितना होता है, 8 और 10 into 2 कितना होता है, 20, है ना। तो यहां लिख सकते हैं 5x स्क्वायर माइनस 10x minus 2x, 10x minus 2x 8x and 10 to the 20. So 5x square minus 10x plus 2x minus 4। यहाँ कुछ कॉमन है ना, 5 divides 10, x स्क्वायर में 2 times x है, इसलिए 1 टाइम कॉमन कर सकते हैं because x is there also। So 5x स्क्वायर से 5x कॉमन किया गया, x and 5 to the 10 2। Here 2 divides 4, so 2 is common, x minus 2, so 5x कितना हुआ, x minus 2 है, यहाँ भी है यहाँ भी है, x minus 2 कॉमन, यहाँ 5x plus 2 ऐसा कुछ हुआ, है ना। तो अब क्या कर सकते हैं, सी x minus 2 equals to 0, so x equals to 2 and here 5x plus 2 equals to 0, so 5x equals to minus 2, x equals to minus 2 by 5, alpha equals to 2 and beta equals to कितना मिला, minus 2 by 5 ऐसा। Now sum of zeros, alpha plus beta minus b by a, है ना। so alpha कितना मिला 2, बीटा कितना है -2 by 5,
कुछ नहीं, मीनिंग कितना 1 और 5 का एलसीएम कितना होगा 5, 1 5 जा 5, so 5 2 जा 10, प्लस माइनस माइनस यहाँ कितना होगा 2, 10 minus 2 that is 8/5 है ना। ना माइनस बी, तो माइनस बी के प्लेस पे कितना है -8, कितना है -8 बाई ए के प्लेस पे कितना 5, सो कितना है माइनस माइनस 8/5, सो प्रूव्ड हुआ ना। सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x by the coefficient of x square. Okay, now product of zeros, so alpha into beta that's equals to c by a, and alpha you got at 2 into minus 2/5, c के प्लस पे कितना है -4 और a के प्लस पे कितना 5, so -4/5 equals to -4/5। ठीक है, a के प्लस पे 5 b के प्लस पे -8 और c के प्लस पे -4। ठीक है ना। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी इसी तरह का ओके, आई होप कि ये दो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा जब एक बार अच्छे से वीडियो को देखोगे। मैं इसी तरह का कुछ और क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सो पहले इसका जो मैंने इंट्रोडक्शन फर्स्ट यू वॉच दीज 2 वीडियोस एंड ट्राई टू गेट द पॉइंट। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करूंगा जो आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेगा। होप यू वुड लाइक द वीडियो।